हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का पार्ट नंबर 21, जिसमें आज हम सभी लोग समास के संपूर्ण प्रश्न अभ्यास को करेंगे। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको समास के संपूर्ण प्रश्न अभ्यास को करवाया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पे शब्द है राम भक्त। तो ये राम भक्त समस्त पद का समास विग्रह कौन सा शब्द होगा, यहीं पे हमको सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पे राम भक्त का समास विग्रह होगा राम का भक्त, यानी क वाले का दूसरा सही है। इस पे सब लोग सही का निशान लगाएंगे। अब ख है हस्तलिखित। हस्तलिखित समस्त पद का समास विग्रह होगा हस्त द्वारा लिखित, अर्थात ख का तीसरा सही है। तो सब लोग तीसरे पे सही का निशान लगाएंगे। अब नेक्स्ट है ग हार जीत। हार जीत शब्द का इस समस्त पद का समास विग्रह होगा हार और जीत, यानी ग वाले का दूसरा सही है। घ है नवग्रह। इस समस्त पद का समास विग्रह होगा नवग्रहों का समाहार, यानी घ वाले का तीसरा सही है। अंगा है यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास है, इसमें समास का नाम लिखना है। तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसमें यथा जो पूर्व पद है वो अव्यय है, इसलिए अंगा वाले का तीसरा सही है। अब नेक्स्ट है अति लघुत्तरी प्रश्न नंबर 2। समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। इसमें क है जन्म रोगी। इस समस्त पद का समास विग्रह होगा जन्म से रोगी, और ये कर्ण तत्पुरुष समास का भेद है। दूसरा शब्द है निडर। इस समस्त पद का समास विग्रह होगा बिना डर की, ये अव्ययी भाव समास का भेद है। ग है शताब्दी। इसका समास विग्रह होगा 100 वर्षों का समूह, ये द्विगु समास का उदाहरण है। और घ है त्रिनेत्र। इसका समास विग्रह होगा 3 है नेत्र जिनके, अर्थात शिव, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अब नेक्स्ट है इसमें महाराजा, और इसका समास विग्रह होगा महान है जो राजा, ये कर्मधारय समास का भेद है। तो एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं। जन्म रोगी समस्त पद का समास विग्रह है जन्म से रोगी, ये कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और ख है निडर। इस समस्त पद का समास विग्रह है बिना डर के, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। और ग है शताब्दी। इसका समास विग्रह है 100 वर्षों का समूह, और ये द्विगु समास का उदाहरण है। घ है त्रिनेत्र। इसका समास विग्रह होगा 3 है नेत्र जिनके, अर्थात शिव, ये बहुब्रीहि समास का भेद यानी उदाहरण है। और अंगा है महाराजा। इसका समास विग्रह है महान है जो राजा, और ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। अब इसमें नंबर 3 समास कीजिए तथा समास का भेद भी लिखिए। तो यहाँ पे जो शब्द दिए गए समास विग्रह वाले, इसका हमको समास करना है, और ये कौन से समास का भेद है उसका नाम भी लिखना है। देख लेते इसको। क है आराम के लिए कुर्सी। इसका समस्त पद बनेगा आराम कुर्सी, और ये संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। अब ख बीच ही बीच में। इस समास विग्रह का समस्त पद बनेगा बीचों बीच, और ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, यानी समास का भेद है। और ग है 3 भुवनों का समूह। इसका समस्त पद बनेगा त्रिभुवन, और ये द्विगु समास का भेद है। अब घ है गिरि को धारण करते हैं जो। इस समास विग्रह का समस्त पद बनेगा गिरिधर, और ये बहुब्रीहि समास का भेद है। अब अंगा भला है जो मानस। इस समास विग्रह का समस्त पद बनेगा भलमानस, और ये कर्मधारय समास का भेद है। अब नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये नंबर 4 है। निम्नलिखित समासों के 3-3 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे जो समास का नाम दे रखा है उसका हमको 3-3 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो इसमें पहला समास अव्ययी भाव है, इसका 3 उदाहरण हमने लिखा है इसमें। रातों रात, बेशक, निडर। ख है बहुब्रीहि समास। इसके 3 उदाहरण है नीलकंठ, पंकज, दशानन। और ग द्विगु समास है। इसका 3 उदाहरण है तिरंगा, चौराहा, नवग्रह। नंबर 5 निम्नलिखित समस्त पदों के विग्रह करके वाक्य रचना कीजिए। तो यहाँ पे कुछ समस्त पद दिए गए, इसका हमको विग्रह करना है, यानी समास विग्रह करके फिर इसको वाक्य बनाने हैं। तो इसमें पहला शब्द है घुड़सवार, अकाल पीड़ित दूसरा, तीसरा है राजकुमार, चौथा है देशभक्ति। तो इसका हम कर लेते हैं। तो पहला शब्द है घुड़सवार, जिसका समास विग्रह होगा घोड़े पर सवार, और इसका वाक्य प्रयोग होगा कई घुड़सवार जंगल से जा रहे थे। दूसरा शब्द है अकाल पीड़ित। इसका समास विग्रह होगा अकाल से पीड़ित। इसका वाक्य प्रयोग होगा उड़ीसा की जनता अकाल पीड़ित है।
अब तीसरा शब्द है राजकुमार और इसका समास विग्रह होगा राजा का कुमार और इसका वाक्य प्रयोग होगा राजकुमार की आयु अभी मात्र 16 वर्ष थी। अब इसमें नेक्स्ट शब्द है देशभक्ति, इसका समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति और इसका वाक्य बनेगा चंद्रशेखर आजाद ने अपने देश से सच्ची देशभक्ति की थी। तो अब इसमें से नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 6। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को समास कहते हैं। समास के 4 भेद हैं, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 2 या प्रश्न ख संधि और समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे हम। संधि और समास में अंतर। संधि 2 वर्णों यानी अक्षरों के मेल से होने वाला परिवर्तन है, जबकि समास 2 या 2 से अधिक पदों यानी शब्दों का मेल होता है। अब इसमें प्रश्न ग बहुब्रीहि तथा द्विगु समास में क्या अंतर है। इसका उत्तर लिखेंगे हम। बहुब्रीहि समास में दोनों पदों को छोड़कर विशेष अर्थ होता है और वही प्रधान होता है, अर्थात दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि दोनों पदों के मेल से बनने वाले समस्त पद का विग्रह करने पर एक विशेष अर्थ निकलता है, वही प्रधान होता है। जबकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। विग्रह के द्वारा इन दोनों समासों का अंतर जाना जा सकता है। तो यहाँ पे एक शब्द है चतुर्भुज और इसका समास विग्रह देख लेते हैं। बहुब्रीहि में 4 भुजाएं हैं जिनकी अर्थात विष्णु जी, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। और चतुर्भुज ये दोनों शब्द एक ही हैं, लेकिन इसमें द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में हम जब इसमें समास विग्रह करते हैं तो इसका अंतर स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने बहुब्रीहि समास का देख लिया समास विग्रह। अब यहाँ पे देख लेते हैं द्विगु समास का समास विग्रह क्या होगा, 4 भुजाओं का समूह, तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। अब नेक्स्ट प्रश्न है घ कर्मधारय तथा बहुब्रीहि समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कर्मधारय समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद के अतिरिक्त कोई अन्य पद प्रधान होता है। अब कुछ नोट है, कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जो बहुब्रीहि तथा कर्मधारय समास दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उदाहरण है नीलकंठ, नीला है जो कंठीय कर्मधारय समास का समास विग्रह है और नीलकंठ वही शब्द है, ये नीला है कंठ जिनका अर्थात शिव, ये बहुब्रीहि समास का समास विग्रह है। अर्थात स्टूडेंट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कुछ उदाहरण जो है कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में एक शब्द के मतलब रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, लेकिन उनका समास विग्रह करने पर अंतर स्पष्ट हो जाता है। उसी तरह से बहुब्रीहि और द्विगु समास में भी कुछ शब्द एक जैसे मिलते हैं, लेकिन अगर उनका हम जब समास विग्रह करेंगे तो उनका अंतर स्पष्ट हो जाता है। अब इसमें आगे है चित्रात्मक गतिविधि। चित्र देखकर समास बताइए तथा समास विग्रह कीजिए। तो ये है प्रयोगशाला, तो ये संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है और इसका समास विग्रह होगा प्रयोग के लिए शाला। अब नेक्स्ट है वीणा पाणी और ये बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है और इसका समास विग्रह होगा वीणा है पाणी हाथ में जिनके अर्थात सरस्वती। अब नेक्स्ट है चौराहा, ये द्विगु समास का उदाहरण है और इसका समास विग्रह होगा 4 राहों का समूह। तो स्टूडेंट हमने इस वीडियो में पार्ट नंबर 21 समास पार्ट के अंतर्गत उसके संपूर्ण प्रश्नाभ्यास को कंप्लीट किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।